फंसी नाव मेरी तार दो भगवान। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवान। भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवान। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है। जिंदगी दया की है भीख मांगती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गुरुवर तेरी आरती। हम किसी को अपने से अलग जानते हैं तो उसके प्रति लालायित होते हैं, और फिर जब ये समझ में आता है कि ये मैं ही तो हूं, तो स्वतः ज्ञान हो जाता है। जगत से भी हम गुणों की कामना रखते हैं, तभी मूर्ता को प्राप्त होते हैं। यहां तक हुआ था, इसके आगे आज। जब तक सीप में चांदी दिखती है तब तक लोभ है, जब रस्सी में सांप देखेंगे तो भय रहेगा। भिन्न भिन्न प्रकार के भाव जागृत होते रहेंगे। राजकुमार एक राजकुमारी के फोटो पर आशिक हुआ, उससे शादी करनी चाहिए। हर जगह से पता लगवाया। एक फोटोग्राफर हंस पड़ा, बोला जब राजकुमार छोटा था तो उसने स्वयं राजकुमारी का रोल किया था, अब राजकुमार के अंदर शादी की इच्छा कैसे रहेगी। ऐसे ही जीव भी जब तक ब्रह्म को जान जाता है तो जीव ब्रह्म का मील हो जाता है। द्वैत में ही रोला है। दूसरा देखकर, उसकी मिस्टेक देखकर तुम क्रोधित होते हो। दादा भगवान ने कहा, अगर नौकर इतना अक्लमंद होता तो सेठ स्वयं होता, तुम्हारे पास नौकरी क्यों करता? क्वेश्चन मार्क। जैसे पानी निचाई की ओर जाता है, ऐसे ही क्रोध भी तुम अपने से छोटे पर ही करते हो। बड़ों से तो शायद डर या लिहाज बस क्रोध कर नहीं पाते। अफसर क्रोध करता है क्लर्क पर, क्लर्क अपनी बीवी पर, बीवी अपने बच्चों पर, बच्चे फिर गुड़िया को ही तोड़ देते हैं। क्रोध करके फिर तुम्हें गिड़गड़ा कर माफी मांगना पड़े। इससे अच्छा पहले ही संयम रखो। बच्चों की खुशी में तुम भी खुश हो जाओ तो जीवन भर के लिए तुम्हारे से प्रेम करेंगे। बहुत ही अच्छी रमत समझ दी भगवान यहाँ पर। बच्चों की खुशी में तुम भी खुश हो जाओ तो जीवन पर्यंत बच्चे भी खुश रहेंगे और तुम भी खुश रहोगे। हमसे गलती क्या होती है? जनरेशन गैप है। तो जो बच्चे आज पसंद करते हैं वो बूढ़े नहीं पसंद करते, जो बूढ़े पसंद करते हैं बच्चे पसंद करते हैं। इतना अधिक गैप हो गया है जिसकी वजह से बुजुर्ग को बच्चों की कोई भी आदत अच्छी नहीं लगती और उससे वो इरिटेट होते हैं। भगवान बोला नहीं, इरिटेट नहीं हो, बल्कि बच्चों की खुशी में शामिल हो जाओ। कैसे? जैसे बच्चे अगर मान लो किसी भी गेम खेलते हैं, चाहे वो क्रिकेट खेलें, चाहे वो कंचा खेलें, चाहे कैरम खेलें, चाहे शतरंज खेलें, और तुम उनके साथ खेल करके उनको उसी में शिक्षा दो। देखो इसमें भी जो है ना, कैरम में गुट्टी कैसे जाती है? कैरम में गुट्टी तभी जाएगी जब आपकी पूर्ण एकाग्रता से आप उसको मारोगे स्ट्राइकर से, तभी जाएगी। जरा सा भी 19-20 भी होगा तो गुट्टी नहीं आएगी। तो अब उस चीज से आपने उसको सिखा दिया कि जब तुम पढ़ने बैठो तो इसी एकाग्रता से बैठो, तुम खेलने बैठो तो इसी एकाग्रता से, सत्संग बैठो इसी एकाग्रता से। एक एकाग्रता का पाठ उसने सीख लिया, अब वो जीवन में कहीं भी रहेगा। और एक बात आप बहुत स्पष्ट ये समझ लो, आप
जीवन में कभी भी किसी क्षेत्र में, चाहे वो व्यापार हो, चाहे पढ़ाई हो, चाहे घर हो, चाहे मोहल्ला हो, चाहे रिश्तेदारी हो, किसी भी क्षेत्र में आप अगर असफल होते हैं तो उसका सबसे बड़ा कारण है एकाग्रता की कमी। जब हम किसी भी चीज को एकाग्रता से करते हैं, फुल कंसंट्रेशन जिसको बोलते हैं, अगर आप फुल कंसंट्रेशन से किसी भी कार्य को करोगे, गारंटी है 200% उसमें आपको सफलता मिलेगी। आपसे मिस्टेक ही तभी होती है जब आपकी एकाग्रता कमी आती है। हम लोगों को अच्छे से याद है, हम लोग जब बैडमिंटन खेलते थे तो एकाग्रता का कितना महत्व होता था कि जो साथ मान लें रोज खेलते थे, हम कभी वो जीतते, कभी हम हारते, कभी वो जीतते, कभी वो जीतते, कभी हम हारते ऐसे। लेकिन जब मैच होती थी तो उन्हीं लोगों को अंडर 5 हराते थे। क्यों? सिर्फ एक चीज, मैच खेलने के पहले 1 घंटा कंसंट्रेट करते थे एकाग्रता पर कि हमें ये बैडमिंटन कोर्ट के लंबाई चौड़ान, हमें अपनी आंखों को इसी अंदर रखना है बस। और वो एकाग्रता रखने में क्या होता था कि सब शटलकॉक हमारी राइट जाती थी, 1 इंच आउट हो जाए, आधी इंच आउट हो जाता हूं, और उसमें जरा सा कंसंट्रेशन ब्रेक होता था तो राइट आउट चली जाती थी, पॉइंट उधर चला जाता था। प्रैक्टिस में वो एकाग्रता नहीं रखते थे, जब मैच होती थी एकाग्र रखते थे तो 100% श्योरिटी होती थी। उसी तरीके से आप किसी भी चीज में सफलता चाहते हो तो आप पूर्ण एकाग्रता रखो। कभी ध्यान होगा आप लोगों को, कुछ दिन पहले ही हमने इस बात को जिक्र किया था कि भाई हम जब सत्संग करने बैठ जाएं तो फिर जो जैसा पीछे बैठे आगे ना आए, क्योंकि जब आगे कोई आता है और किसी को हटाता है तो आंखें दिख रही ना, और कंसंट्रेट तो हमारा है वाणी में, गुरु जी की, कि हमारी गुरु जी की वाणी ऐसे आ रही है, इधर से आ रही, इधर बतला रहे हैं, और जब सामने देखा तो ब्रेक हो गई, तो फिर वाणी कट जाती है। तो ऐसे में लाइफ में सक्सेस पाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एकाग्रता। किसी कार्य को करो, एक बात आती है ना, भगवान जी क्या बोलते हैं, गुरु जी, जहां तुम्हारी जरा सा भी सावधानी हटी, दुर्घटना घटित होगी। एक पल के लिए तुम नीचे देखते हो, एक्सीडेंट हो जाता सामने। एक पल के लिए तुमने दाएं देखा, एक पल तुमने मोबाइल सुना, एक पल तुमने घड़ी देखी, सामने एक्सीडेंट हो गया एक पल। तो एकाग्रता का सबसे बड़ा महत्व है। आप देख लो, जो लोग साथ में पढ़ते हैं, स्टूडेंट सब साथ पढ़ते हैं, लेकिन एक टॉपर क्यों हो जाता है और वही साथ लड़का फेल हो जाता है? क्यों? क्योंकि जब क्वेश्चन पढ़ते हैं तो एकाग्रता से नहीं पढ़ते। जब एकाग्रता से नहीं पढ़ते तो उसका आंसर क्या देना है वो प्रॉपर नहीं दे पाते। और जब एकाग्रता से हम क्वेश्चन पढ़ते हैं तो उसका सटीक उत्तर अनकॉन्शियस माइंड में आ जाता है। इसका उत्तर यह है, आप टू द पॉइंट आप जब लिखते हैं, जहां आपने ऊपर की 4 लाइन आपने एकदम टू द पॉइंट लिखा, तो कोई एग्जामिनर दुनिया का, हम लोगों ने कॉपी चेक किया, देखा, कभी कोई एग्जामिनर दुनिया का पूरी कॉपी नहीं पढ़ता। वो जो है शुरू के ऊपर 2-4 लाइन पढ़ता है, 20 पढ़ता नहीं पढ़ता है बस। अगर पूरा पढ़ने लगे तो एक कॉपी जाने में लग जाए उसको 2 घंटे, और उसको 4 घंटे में कॉपी अपनी 100-200, तो ऊपर 2-4 लाइन देखते हैं, पढ़ते हैं, देखा हाँ टू द पॉइंट लिखा है, बीच में कहा टू द पॉइंट, हाँ ठीक नंबर, ठीक, पता लगा उसको नंबर फर्स्ट क्लास मिल गया। और जहां ऊपर उसने देखा कहानी किसा लिखे गए, समझ गया ऊट पटांग लिखे है, काट देगा। तो आपकी स्टार्टिंग कैसे होती है? जैसे अभी बहुत अच्छी बात 2 दिन पहले हम भैया ने बताई थी कि जब रेस होती है तो रेस में गोली आवाज करते, शूट करते हैं, और जब आवाज होती तो आप दौड़िए, तो उसमें जिसका स्टार्टिंग पॉइंट बढ़िया हो जाता है वो जीत जाता है। 1 कदम आधे कदम के, जैसे उसने शूट किया वैसे दौड़ गया वो, तो वो अगले से आधे कदम 1 कदम पहले आता है बस।
और दौड़ में जरा फर्क होता है, वो जीतता है। तो जो तुरंत दौड़ा वो क्यों दौड़ा? क्योंकि उसकी एकाग्रता पूर्ण साउंड प्रति बूंदे की जैसी आवाज की तो दौड़ गया। उसी तरीके से यहां पर है, कभी आप जीवन में आजमा लेना, गुरु ने कुछ कहा, आप तत्क्षण कर दो उस काम को, वो काम बहुत अच्छा हो जाएगा और बड़ा बढ़िया होगा और आपको बाद में बड़ा प्रसन्नता होगी, बड़ा अच्छा काम हुआ। लेकिन आपने 1 सेकंड लगा दिया सोचने में, ये कहीं ना ठीक है कि नहीं, बस नहीं काम होगा, आप कर नहीं पाओगे। और जब नहीं कर पाओगे तो नेचुरल फिर आप उतनी तेजी से प्रमोशन नहीं पाओगे। कितनी अच्छी बात बोली भगवान ने यहां पर, कितना क्लियर किया है। जब तक सीप में हम चांदी देखते हैं, सीप मन में होता है जो खोखे होते हैं समुद्र किनारे, सीप, उसमें दूर से चांदी लगती, चांदी है, समुद्र किनारे पर दूर लगती चांदी है, तो हमारी लालच होती है, हम भागते हैं। लेकिन जब पास में जाते हैं, दिखाई तो सीप है, खोखे है, कोई फायदा नहीं, तो हम उसके पीछे आकर्षित नहीं होते। इसी तरीके से जब हम किसी को दूसरा देखते हैं तो हम आकर्षित होते हैं, ये बड़ी सुंदर लड़की है, ये बड़ा सुंदर लड़का है, आकर्षित होते हैं। और जब पता लगता है कि उधर जो बैठा वो मैं ही था, जैसे उदाहरण दिया कि राजकुमार ने बचपन में लड़की का रोल अदा किया था और उसी लड़की को फोटो देख करके वो चाहता था इससे हम शादी कर ले। फोटोग्राफर ने बताया भाई तुम ही बने थे ये बचपन में, तो अब बताओ शादी करेगा? जैसे एज एग्जाम्पल, तुम रात में सो रहे हो, अब सो रहे हो और सोते सोते जो है तुम्हारा अपना हाथ अपने जो है गाल पर पड़ा, छाती पड़ा, और तुमने जो है रखे हो अपने ही गाल पर अपना हाथ, और तुम महसूस कर रहे हो कि कोई लड़की ऊपर रखे हैं, तो बड़ा मजा आ रहा है। लेकिन नींद खुल गई, अबे देखो हम अपने गाल पे रखे थे, तमाचा मारोगे ना, कैसे पागल थे। मन मन ख्याली एक पहले आता था, टीवी आता था, मोंगेरी लाल के सपने, यहाँ झपकाया सब शुरू हो जाता था। वो ऐसे ही अब तुम मोंगेरी लाल के सपने देख रहे, हाँ बड़ा सुंदर, बड़ा अच्छा गाल लग रहा है, बाद में नींद खुल गई, अभी अपने गाल से तमाचा मारते थे, अपने गाल से कहा। तो जहां पर आपने दूसरा देखा, बस वहीं आपके अंदर में कोई न कोई अंदर में भावना गलत आ जाएगी। इसीलिए दादा भगवान ने बड़ा अच्छा शब्द इस्तेमाल किया है, अदर इज हेल, हेल माने होता है नरक। जहां तुमने किसी को दूसरा देखा, समझ लो तुम नरक की यात्रा सहोगे। दूसरा देखते कैसे हो? अज्ञान कारण। ज्ञान क्या है? अज्ञान क्या है? सिर्फ एक अक्षर का ज्ञान है, मैं ब्रह्म हूं, ये ज्ञान है, और मैं जीव हूं, ये अज्ञान है। तो एक ही ब्रह्म ने सारे रूप धारण कर रखे हैं। गीता में स्पष्ट शब्दों में भगवान ने अपनी विभूति का वर्णन करते समय लिखा है, क्या लिखा है? चींटी से लेके हाथी तक, राई से लेके पहाड़ तक, मैं अपनी विभूति का वर्णन कहां तक करूं? जड़ चेतन सब मैं ही बना हूं। अब दूसरा आया कहां से? दूसरा तुम्हारी इच्छा ने पैदा कर दिया। हम अलग हैं, ये अलग, ये फलाना लड़की अलग है। अरे इस पूरे ब्रह्मांड में पुरुष विवेक है, वो है कृष्ण, एक नर, बाकी सब नारी। तो हम पुरुष, मैं पुरुष हूं, पुरुष विवेक परम पिता परमात्मा है, बाकी सब नारी है। नारी मतलब क्या होता है? जब तक तुम्हारा हृदय नारी जैसा नहीं होगा तुम्हें ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। नारी का हृदय बड़ा कोमल होता है,
बहुत ही लचीला होता है, प्रेम वाला होता है। देख लो, नारी जितना प्रेम वाली होती है उतना पुरुष नहीं होता है। कैसे? इसका प्रत्यक्ष प्रमाण देख लो आप। एक नारी, जो लड़की अपने ससुराल आती है शादी के बाद में, वो अकेली आती है और ससुराल में 13 लोग हैं, पति के भाई भी हैं, तो पति का जो दोराई जेठानी फलानी नंद फलान जितने सब बागे तिरछे सब हैं, और सबको एडजस्ट करती वो। कैसे एडजस्ट कर लेती है? कैसे एडजस्ट कर लेती है? क्योंकि उसका भगवान ने उसके अंदर में नम्रता शुरू से भरी है, प्रेम भरा है, लचीलापन भरा है, झुकना मुड़ना उसके में ये एक पैदाइशी है, जिसके कारण से वो अपने को हर जगह एडजस्ट कर लेती है। बाकी आप देख लो, पुरुष एडजस्ट कर पाता है? आप देख लो, पुरुष जो है वो अकड़ा रहता है, एडजस्ट नहीं कर पाता अपने को, यहां तक नहीं एडजस्ट कर पाता। बड़ी कभी कभी सच में बड़ा अंदर में दुख होता है। 2 सगे भाई, 2-3 सगे भाई आपस में एक दूसरे की जान भूखे होते हैं, आपस नहीं पड़ती है। तुम एक बाप के बेटे हो, तुम 20 साल साथ में एक साथ एक थाली में भोजन किया, तुमने एक साथ सोए एक तखत पर, एक साथ तुमने उठे बैठे, सुख दुख में एक दूसरे के लिए तुमने जान दिया, और आज ज्यादा बीवी मुंह देखा तुमने पीछे भाग गए, भाई भाई को छोड़ दिया। इसलिए बड़ा अच्छी बात, बहुत अच्छा वो भजन लगता है कार्तिक भैया का, जो भजन गाता है, कितना प्यार भजन गाता है कि जो है पत्नी कितनी भी प्यारी हो तो भी उसे रास्ते में बताना, लेकिन भाई कितना भी दुश्मन हो उसे अपना कोई रहस्य छुपाना नहीं। क्यों? जो भाई तुम्हारा आज 20 साल से है, 20 साल से तुमने बिताया, उसका तुमने 20 दिन में तुम्हारा विश्वास उठ गया। पत्नी का तुमने मुख से 20 दिन देखा, विश्वास उठ गया। कमाल है। इसलिए गुरु जी बड़ा हंसी मजाक में कहते हैं इसलिए मैं कहता हूं कि जो है नई लड़कियों से पंगा मत लेना, वो बड़ी पावरफुल होती हैं। अगर उनका तुमने पंगा लिया और वो समझ लो जहां उसने बिगाड़ा तो तुम संभाल नहीं पाओगे। गुरु ने कहा सास को हमारे सामने, कहा जब तुम्हें पता है कि तुम्हारी जो है बहू इतनी पावरफुल है तो काहे से पंगा लिया तुमने? पंगा लिया तो जाओ घर के बाहर जाओ। अब लड़का कह दे रहा है, बाप लड़के ने अपनी अम्मा से कह दिया और बिटवा ने अपनी अम्मा से बोल दिया, अम्मा कहा करिए अपनी बीवी करिए, या तो बुढ़िया रखो या हमें रखो, दो में से एक रखो। तो बताओ के को रखी? तुम्हें रखी का करम, तुम्हें जो सुख देना तो मैं दे दियो। तो बड़ा बढ़िया उसने जवाब दिया। दोनों का जवाब बड़ा अच्छा था। अम्मा ने बोला कि बेटवा तुमको हमने इसलिए पाला था, इतने दिन तुम्हें 20 साल तुम्हें पाला और तुम जो है क्या 20 दिन में तुम हो गए। और तो कहे अम्मा वही तो मैं करने जा रहा हूँ, अब जो मेरा बिटुआ होगा उसको मैं पालूंगा, तो हमें पाले हम उसको पालेंगे। तो इसलिए जीवन में हमेशा गुरु की बात को मान कर रहोगे तो हमेशा प्रसन्नचित रहोगे, कोई तुम्हें दुखी नहीं कर सकता है। गुरु की बात नहीं मानोगे निश्चित कहीं न कहीं जाके डूब जाओगे। इसलिए कहा जाता है मन मत डुबोए और गुरु मत तारे। हे मेरे मन, चलना हमेशा गुरु के इशारे। तो गुरु के इशारे चलोगे कि नहीं चलोगे? चलेंगे। बड़ी खुनकी जो बोला है, चलेंगे। अब जाना कहाँ है, ही रहना। सभी प्रेमियों को हरिओम, राम राम। देखिए आज हम सब बहुत भाग्यशाली हैं जो आज हम सब इस ब्रह्म ज्ञान की सीढ़ियों पर चढ़ रहे हैं, वरना कोई बिरला ही इस ज्ञान की सीढ़ी पर चढ़ता है। पहले के समय में इस ज्ञान को केवल और केवल
राजा महाराजा को ही दिया जाता था, ये आम व्यक्ति को नहीं मिलता था। ब्रह्म ज्ञान केवल राजाओं में राजा जनक को जी को ये दिया गया ये ज्ञान। ये तो आज हमारे दादा भगवान और गुरु जी की असीम कृपा है जो आज हम सबको ये ब्रह्म ज्ञान, ये गीता ज्ञान इतनी आसानी से प्राप्त हो रहा है बिना पाई पैसे के। इसीलिए आज दादा भगवान और गुरु जी के लाख लाख शुक्राने। आज हम सब वाकई बहुत भाग्यशाली हैं। इसी पर ये भजन है, ब्रह्म ज्ञान की सीढ़ियों पे कोई कोई बिरला चढ़े, कि कोई कोई बिरला चढ़े, जो चढ़ जाए सीढ़ियां 84 लाख उसकी कटे, 84 लाख उसकी कटे। ब्रह्म ज्ञान की सीढ़ियों पे कोई कोई बिरला चढ़े, कि कोई कोई बिरला चढ़े, जो चढ़ जाए सीढ़ियां 84 लाख उसकी कटे, 84 लाख उसकी कटे। मिला मानुष तन अनमोला, मैंने माटी में इसको रोला, मिला मानुष तन अनमोला, मैंने माटी में इसको रोला। सतगुरु ने कृपा करके विवेक का ताला खोला, सतगुरु ने कृपा करके विवेक का ताला खोला। कि माटी से कंचन करे, कि माटी से कंचन करे, जो चढ़ जाए सीढ़ियां 84 लाख उसकी कटे, 84 लाख उसकी कटे। ब्रह्म ज्ञान की सीढ़ियों पे कोई कोई बिरला चढ़े, कि कोई कोई बिरला चढ़े, जो चढ़ जाए सीढ़ियां 84 लाख उसकी कटे, 84 लाख उसकी कटे। मैं जब से जगत में आया था अपना आप भुलाया, मैं जब से जगत में आया था अपना आप भुलाया। गुरु ने मेरे मन मंदिर में है ज्ञान का दीप जलाया, गुरु ने मेरे मन मंदिर में है ज्ञान का दीप जलाया। कि कागज से हंसा करे, कि कागज से हंसा करे, जो चढ़ जाए सीढ़ियां 84 लाख उसकी कटे, 84 लाख उसकी कटे। ब्रह्म ज्ञान की सीढ़ियों पे कोई कोई बिरला चढ़े, कि कोई कोई बिरला चढ़े, जो चढ़ जाए सीढ़ियां 84 लाख उसकी कटे, 84 लाख उसकी कटे। गुरु काम क्रोध से बचाए और राग द्वेष को मिटाए, गुरु काम क्रोध से बचाए और राग द्वेष से मिटाए। ये प्रेम का सागर बन के खुद पिए और सबको पिलाए, ये प्रेम का सागर बन के खुद पिए और सबको पिलाए। कि सबसे प्रेम करे, कि सबसे प्रेम करे, जो चढ़ जाए सीढ़ियां 84 लाख उसकी कटे, 84 लाख उसकी
चार्टर्ड अकाउंटेंट साहब। तो रोज नित्य सत्संग लेते रहे। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आपने बहुत अच्छा बताया ना कि एक नर बाकी नारी। जिस दिन मतलब नारी का जितनी भी उनका वो है, जैसे नम्रता, विशालता, झुकना मुड़ना और सहज स्वभाव जब आ जाएगा तभी उसे ज्ञान प्राप्त होगा। ये बात बहुत अच्छी लगी मुझे। हरिओम गुरुजी, हरिओम बाबा। बहुत अच्छी बात लगी कि बच्चों की खुशी में ही अपनी खुशी जो है ढूंढनी चाहिए। जैसे आपने उसका बताया ना कैरम का, कि कैरम को अगर हम फेंकते हैं तो एकाग्रता से तभी वो जा करके उसमें जाएगा, और नहीं तो फिर एकाग्रता नहीं रहेगी तो नहीं जाएगा। तो उसी तरह उनको खेल से भी सिखा दे कि ऐसे ही पढ़ाई में भी एकाग्रता करोगे तभी तुम आगे बढ़ोगे। ये बात बहुत अच्छी लगी। हाँ, क्या बोलनी है बोरानी? हरिओम गुरुजी, कितना अच्छा बताया आपने कि जैसे हमारे पेरेंट्स कुछ बोलते हैं तो हमें अच्छा नहीं लगता, हम अगर अपने बच्चों को कुछ बोलेंगे तो उन्हें भी अच्छा नहीं लगेगा। तो ऐसा नहीं है कि हमारे पेरेंट्स गलत है या हम गलत है या हमारे बच्चे गलत होंगे, बस ये कम्युनिकेशन गैपिंग की कमी है। तो पेरेंट्स को हमें समझना चाहिए और हमें भी पेरेंट्स को समझना चाहिए, क्योंकि ताली कभी भी एक हाथ से नहीं। और उसका तरीका सिर्फ खेलने में, जब साथ में खेलोगे तुम्हारे दोस्त हो जाते हैं, और तुम अलग अकड़े रहो, मैं बाप हूँ मैं क्यों साथ में खेलूं, और तुम जब खेलने बैठे तो उसको डांटो नहीं, उसके उसकी खुशी में तुम भी शामिल हो जाओ, तो वो फील करेगा ना कि हाँ ये जो है देखो मेरी खुशी में शामिल हुए, तो वो आपकी खुशी में शामिल होगा। क्या बोल रही किरण जी? सीमा जी। हरिओम गुरु जी, सत्संग में आने से मन के विकारों अरविंद की सीमा, अरविंद आ जाएंगे बेटे की पीछे। सत्संग में आने से मन के विकारों पे पोछा लगाया जा सकता है, इसलिए हमें नृत्य का सत्संग में हमको बहुत अच्छा लग रहा है कि पहले आपके एकदम बिल्कुल मुंह एकदम सिला था, अब खुल हुआ है। जी आपकी कृपा है गुरुजी, मैं किसी का मुंह नहीं खोल सकती। हाँ, अर्चना जी। हरिओम गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राने। सब गुरुजी आज आपकी कृपा है। अर्चना जी बड़ा सुंदर लिख रही है आजकल। सब गुरुजी आपकी कृपा है, नहीं तो हमको कहाँ आता था। सब बताने सिखाने वाले आप ही हैं। बहुत अच्छा लगा कि अदर इज हेल्थ, दूसरा देखना ही नरक है, अज्ञानता है वो, और अपना आप देखना ही ज्ञान है। ये बात बहुत अच्छी है। हाँ, शाम की मीरा। हरिओम गुरुजी, हरिओम भाभी। बहुत अच्छा बताया गुरुजी। जैसे किसी भी क्षेत्र में अगर हमको सक्सेसफुल होना है, सफलता प्राप्त करनी है, तो उसको हमको पूर्ण एकाग्रता से कार्य करना है, तभी हम सफल होंगे। हाँ ये बात बहुत अच्छी है। हाँ, क्या बोल रही है सुशील भैया की बिट्टू रानी प्यारी? हरिओम गुरुजी, आपने बोला ना कि कंसंट्रेशन करने से ये चीजें होती हैं, तो कंसंट्रेट करेंगे तो सब होगा। चाहे वो कंसंट्रेशन, तुम्हारा पढ़ाई में रहेगा टॉप करोगी। एक्चुअल में होता क्या है, ये अपने अनुभव से बता रहे हैं। जब बीए में पढ़ते थे तो 15 मिनट पढ़ाई हुई, उसके बाद में कोई रेखा दिखाई पड़ी, फलाई दिखाई पड़ी, 20 आधे घंटे उसी में बीत जाता था। फिल्मी हीरोइन, फिल्मी हीरो, उसके बाद इम्तहान निकल, फिर कंसंट्रेशन तड़ी मार करते थे। तो कंसंट्रेशन बोल ब्रेक होता है। ये कंसंट्रेशन जो है सिर्फ यही बनता है यहाँ पर आप देख लो, घंटे 1.5 घंटे आप बैठते हो, उसमें एक पल कहीं मन नहीं जाता, वही आदत पड़ जाती है पढ़ाई में। क्या बोली है कल्पना जी? हरिओम गुरुजी, हमें कोई कार्य करें तो पूर्ण एकाग्रता से करें, तभी हम सफल हो पाएंगे। और मनमति डुबोए गुरुपति तारे है, तो चलना मेरे मन गुरु पे ही सारे। हाँ, नीलू चौरसिया, आज एक नीलू नहीं आई, दूसरी नीलू आई। हरिओम गुरुजी, चींटी से लेकर हाथी तक और राई से लेकर पहाड़ तक, नहीं जड़ से लेकर चेतन तक, मैं अपनी विभूति का वर्णन कहाँ तक करूँ, सब मैं ही हूँ। हरिओम। हाँ, अरविंद भैया क्या बोल रहे हैं? हरिओम गुरुजी, गुरुजी के कहने से चलेंगे तो हमेशा प्रसन्नचित रहेंगे, और दूसरा देखना ही नरक है। हाँ, सुशील भैया। हरिओम गुरुजी, बहुत अच्छी बात है। किसी भी क्षेत्र में सफल होना तो मन की एकाग्रता, चाहे वो व्यापार हो चाहे ज्ञान हो, ये बहुत जरूरी है। सावधानी हटी दुर्घटना घटी। चंदन भैया।
हरिओम गुरु जी। ब्रह्म ज्ञान की सीढ़ियों पे चढ़ेंगे तो कितना फायदा है, 84 लाख कटेगी। अगर धन दौलत कमाने के बाद अगर उसको देने के बाद भी 84 लाख नहीं कट पाएगी तो इससे सरल साधन क्या मिलेगा? हाँ महेश भैया। हरिओम गुरु जी, बहुत अच्छा आपने बताया ना कि एक पल में सावधानी आती है, दुर्घटना घटी, और दूसरी जो गुरु की आज्ञा से चलेगा वही मंजिल तक पहुंचेगा। मंगल भैया। हरिओम गुरु जी, फुल एकाग्रता से कहा करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। सच बात है, एकाग्रता से समय कम भी लगता है। वैसे हम लोग सोचते ही रहते थे, जैसे आपने बतलाया ये फील होता है कि वही कार्य अब कितने कम समय में हो जाता है और अच्छे से हो जाता है। अब गुरु के मत से चलेंगे तर जाएंगे, और दुनिया को वालों के मत से चलेंगे तो मर जाएंगे। शंकर भगवान क्या बोल रहे हैं? हरिओम गुरु जी, आपने जो बताया कि माँ बाप जो बच्चे पैदा करते हैं वो सब एक खून के रहते हैं, और जब शादी हो जाती है तो 1 हफ्ते 2 महीने साल भर में वो अलग हो जाते हैं। फिर बाद वो कहते हैं माँ बाप हमारे लिए भारी पड़ गए हैं। हाँ स्वयं भैया क्या बोल रहे हैं? हरिओम गुरु जी, बहुत अच्छी बात लगी कि सत्संग आते आते हमारे अंदर जितने विकार हैं सब पे पोछा लग जाता है। अब वो सब खत्म हो जाते हैं धीरे धीरे। अब सत्संग करने को जाना तुम भी ठीक है ना? हाँ विषय दत्ता तुम भी बने हो जी। ठीक। किसको पूछना है? डॉक्टर शांति। आवाज नहीं आ रही। डॉक्टर शांति। आवाज नहीं आ रही पंकज। हाँ बोलिए। हरिओम बोलिए। आरती मंडल। आरती मंडल। हरिओम गुरु जी। हरिओम हाँ क्या बोल रही है आरती मंडल? जी गुरु जी, बात बहुत अच्छी से लेके हाथ तक। और गुरु जी आज आपका बहुत बहुत शुक्राना करते हैं कि आज मैंने कितना मुसीबत में आज पड़ा था, जो आज मैंने बार आपके नाम से लेके बच गए। आज मेरा फोन खो गया था, आज 5-6 घंटा हो गया, रोड पर फोन खो गया था। मैं सोचा कि गुरु जी मैं सत्संग कैसे सुनूंगी, लेकिन कैसे गुरु का कितना वर्षा वो फोन मुझे लगता गया, और फोन जैसे लग रहा कि मेरे लिए वही फोन रखा हुआ था। गुरु जी आपका नाम लेने से सब काम हो जाता है। गुरु जी आपका बहुत बहुत शुक्राना। हाँ राम भैया क्या बोल रहे हैं? अब तो 22 तारीख में तो आपको जो है सब पूरी दुनिया में मनाया जाएगा। मनमति दुआए गुरुमति तारे, चलना मेरे मन गुरु के सहारे। जब गुरु के सहारे चलेंगे तो हमारा नैया एकदम पार हो जाएगा। बहुत सुंदर। शर्मिला जी दिल्ली। हरिओम। शर्मिला जी। गुरु जी। हाँ क्या बोल रही है? हरिओम भाभी जी। गुरु जी आपकी ये बात बहुत अच्छी लगी। मन मति डुबोए गुरु मति तारे, तुम चलना मन गुरु के इशारे। और दूसरी बात ये अच्छी लगी गुरु जी, सावधानी हटी कि दुर्घटना घटी। ये बात बहुत अच्छी। डॉक्टर किरण कटनी। हरिओम गुरु जी। हरिओम भैया। हरिओम भाभी। गुरु जी आपकी फोटो नहीं दिख रही है। हमारी फोटो नहीं दिख रही है? याद है। आपकी तो फोटो दिख रही है। जी गुरु जी बहुत अच्छा लगा, आपने ज्ञान और अज्ञान में अंतर बताया। मैं ब्रह्म हूँ, ये ज्ञान है, और मैं जीव हूँ, ये अज्ञान है। गुरु जी मैं एक भजन सुना चाहती हूँ, यदि अगर टाइम होगा तो आज तो नहीं लग रहा मुझे कि टाइम है, मगर जब अब नेक्स्ट बार तब मैं कल सुना दीजिएगा, ठीक है? चलिए। हाँ रूपा जी दिल्ली। हरिओम गुरु जी। हाँ। बात बोल
दुबे गुरु में तारे मन चलना मेरे संग गुरु के सहारे, ये बात अच्छी लगी गुरु जी। हरिओम गुरु। निशा सिंह रीवा। गुरु जी हरिओम गुरु जी, हरिओम गुरु जी, ये बात बहुत अच्छी लगी। सीमा कि चक्रवर्ती, जगत में सिर्फ कल्याणी धर्म देवी। के अलावा कुछ दूसरा कोई है ही नहीं है, सिर्फ परमात्मा ही है। धर्म ये जगत में ये बात बहुत अच्छी लगी। सीमा चक्रवर्ती, प्रयागराज। सीमा चक्रवर्ती। क्या बता रही है? हरिओम गुरु जी, हरिओम भाभी। नजर जहाँ नजर हटी दुर्घटना घटी, मनमति दुबोए गुरुमति तारे। चलिए ओम का जाप कर लें। सभी प्रेमियों को हरिओम, राम राम।